मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नेत्रं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 98वें नंबर की गाथा जिस पर गुरुदेव श्री का कल अपन ने प्रवचन सुना, थोड़ा अंश आज के प्रवचन में भी लिया था और आज 99वें नंबर की गाथा की शुरुआत की। 98वें नंबर गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि निज शुद्धात्मा के ज्ञान और प्रतीति के बिना शास्त्र का पढ़ना पठन पाठन और तपश्चरण आदि सब ही व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है, ऐसा कहा। तो तब वहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया, क्या सर्वथा ही निरर्थक है? तो कहा सर्वथा निरर्थक नहीं। फिर उसके 3 बोल कहे कि शुद्धात्मा के ज्ञान सहित अपने स्वरूप की प्रतीति और भान सहित जो कोई शास्त्र पठन पाठन तपश्चरण दया दान व्रत भक्ति ये जो कोई परिणाम हैं वे मोक्ष मार्ग में बाह्य सहकारी कारण रूप जानना, यानी उनका अर्थ कितना कि बाह्य सहकारी कारण रूप। और फिर कहा कि यदि शुद्धात्मा का अनुभव तो नहीं किंतु सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है पर अभी मिथ्यात्व गया नहीं है, तो उसके ये सब परिणाम पुण्य बंध के कारण हैं। और सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा भी नहीं और फिर भले वो कितने भी दया दान व्रत आदि करे, कुदेव कुगुरु की मान्यता रख करके, तो उसको तो पाप बंध ही है। ये वाली बात इसमें आई थी। थोड़ा सा जो अंश आज चला है अपन देखते हैं। देखो ये पेज नंबर है 256। अपना आत्मा आनंद कंद प्रभु, वह राग भी नहीं और अल्पज्ञ भी नहीं। पूर्ण सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ स्वभावी, सर्व आनंद स्वभावी, सर्व वीर्य स्वभावी, सर्व दर्शन स्वभावी, सर्व ईश्वर स्वभावी। ये मैं किसकी बात चल रही? इतना वखान मेरा। अपना आत्मा, पहला शब्द है ना, अपना आत्मा, यानी कि मैं। उसमें इतना 2 का निषेध किया, राग का निषेध किया, अल्पज्ञता का निषेध किया और 2 का निषेध करके
फिर विधि नाम स्थापना किसकी करी, यानी यदि राग भी नहीं है, अल्पज्ञता भी नहीं है, तो प्रभु है क्या ये? तो कहा पूर्ण सर्वज्ञ प्रभु है। तो अभी कहाँ सर्वज्ञ है कि सर्वज्ञत्व शक्ति का यह भंडार है। तो पूर्ण सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ स्वभावी, सर्व आनंद स्वभावी, सर्व वीर स्वभावी, सर्व दर्शन स्वभावी, सर्व ईश्वर स्वभावी। सर्व कहो कि पूर्ण कहो, सर्व के स्थान पर पूर्ण शब्द का भी भाव यहाँ लिया जा सकता है। पूर्ण आनंद स्वभावी, पूर्ण वीर स्वभावी, पूर्ण दर्शन स्वभावी, पूर्ण ईश्वर स्वभावी, ऐसा जो शुद्धात्मा, उसकी भावना नाम परिणमन, उसका माने इस आत्मा के वर्तमान परिणाम का अपने शुद्धात्म स्वरूपता के भाव रूप परिणमन, वह ऐसा जो शुद्धात्मा, उसकी भावना, यानी इस भाव की भावना नाम एकाग्रता, वह वीतरागी सम्यक दर्शन है। समझ में आया? वह सच्चा सम्यक दर्शन है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं ऐसा सम्यक दर्शन हो, परिणति में ऐसे अपने परिपूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव की एकाग्रता, प्रतीति और आस्वादन का परिणमन हो, सम्यक दर्शन हो। अब उसको जितना कमजोरी के कारण जो कोई भी दया, दान, व्रत, तपश्चरण आदि शास्त्र पठन पाठन, लेखन, वांचन, उपदेश, जो कोई भाव हो, तो उसको क्या समझना कि मोक्ष के ही बाह्य सहकारी कारण है। बाह्य दो सहकारी हैं, कारण नाम निमित्त रूप है। 3 शब्द आए ना, मोक्ष के संदर्भ से बात है। तो मोक्ष का वास्तविक कारण तो परिणमित है, अपने शुद्धात्मा की प्रतीति, उसके आस्वादन और उसकी एकाग्रता रूप जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है वो तो परिणमित है। लेकिन अभी अल्पता, अस्थिरता है, कमजोरी है। तो उस कमजोरी में जो दया, दान, व्रत, शास्त्र पठन पाठन, तपश्चरण आदि का जो कोई परिणाम है, वो परिणाम बाह्य सहकारी कारण। अब 3 शब्द आ गए, एक तो बाह्य आया और एक सहकारी आया और एक कारण आया। कारण नाम निमित्त, निमित्त माने कि स्वयं मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग रूप जो स्वरूप की एकाग्रता के परिणमन हैं, उसमें इनको अनुकूल जाना जाता है, कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कारण या उसे कहो निमित्त। ठीक है। दूसरा आया सहकारी, यानी जो अपने मोक्ष मार्ग में अपने शुद्धात्म स्वरूप के आश्रय आलम्बन द्वारा प्रवर्तमान हैं, प्रवर्त रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उनके साथ में पाया जाता है, इसलिए सहकारी। और बाह्य क्यों? क्योंकि यह स्वभाव रूप नहीं, स्वभाव का नहीं, स्वभाव से होता नहीं, इसलिए बाह्य। 3 शब्द आए हैं। सम्यक दर्शन हो तो बाह्य सहकारी कारण कहलाएगा। क्यों? कि किसका सहकारी? कि अपने स्वरूप की एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति का, उद्यम का, प्रयत्न का, उसमें परिणमन का सहकारी। और कारण क्यों कहा? कि निमित्त है। निमित्त है माने स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है, तथापि मोक्ष मार्गी को
मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के साथ अभी जितनी अल्पता, कमजोरी, अस्थिरता है उसमें ये सहकार रूप से पाया जाता है। और बाह्य क्यों? क्योंकि यह स्वभाव रूप नहीं, स्वभाव से होता नहीं और स्वभाव में नहीं, इसलिए बाह्य सहकारी कारण कहा। ठीक है। वास्तव में तो कथा शेष बची है। हाँ, उसका इस्तेमाल है जो शेष कसाय के सद्भाव में हो रहा है, लेकिन ये है कि जो कषायों के भाव हैं उन वे विकल्प रूप भाव प्रगट बाह्य में उसके अनुरूप होती देह चेष्टा से जानने में आते हैं। अंतरंग परिणति में जो वीतरागता का परिणमन है वो बाहर में जानने में नहीं आता, किंतु उसके साथ रहने वाली शेष जो कषायें हैं, जैसे चौथे गुण स्थान वाले को 3 कषाय शेष है, 5वें गुण स्थान वाले को 2 कषाय शेष है और मुनिराज को 1 कषाय संजुलन संबंधी शेष है। तो उन शेष कषायों के सद्भाव में वो ऐसे विकल्प, भूमिका और मर्यादा प्रमाण होते हैं कि जो विकल्प भी नहीं दिखता यूं तो बाहर, पर विकल्प के अनुरूप देह की चेष्टा से उन विकल्पों का ज्ञान हो जाने से और उनकी मर्यादित विकल्प वृत्ति के ज्ञान से अंतरंग वीतरागता का भान, ज्ञान, अनुमान होता है। ऐसा है, इसलिए इन्हें बाह्य सहकारी कारण कहा गया। ये तो मूल बात इसमें पहला बोल। अब आगे का देखते हैं। बाह्य रूप से नहीं, अभ्यंतर, बाह्य रूप से है, अभ्यंतर नहीं, परंतु बाह्य रूप से अभ्यंतर तो स्वभाव शुद्धात्मा की भावना, देवगुरु शास्त्र की भक्ति, तपस्या आदि बाह्य सहकारी कारण है। बस इतनी बात, उससे कोई मोक्ष मार्ग है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। और देखो अब 1 बोल हुआ, 2 बोल यहां देखते हैं। यदि वे वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हों, कौन? वे देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति श्रद्धा का राग, पठन पाठन और तपश्चरण आदि के परिणाम, यदि वे वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हों, यानी श्रद्धा तो हो सच्चे देवगुरु शास्त्र की, परंतु वीतरागी संकित नहीं है, व्यवहार श्रद्धा आदि हो पर वीतरागी संकित का अभाव है, स्वरूप का भान नहीं है, स्वरूप की प्रतीति नहीं है, तो वे पुण्य बंध के कारण है। दूसरा बोल हुआ। तीसरा तो उसे पुण्य बंध होगा। और तीसरा बोल, और जो मिथ्यात्व राग आदि सहित हो, यानी जो व्यवहार श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो, आत्मश्रद्धा तो है ही नहीं किंतु व्यवहार श्रद्धा से भी भ्रष्ट है, सच्चे देवगुरु शास्त्र और कुदेव कुगुरु शास्त्र में अंतर नहीं जानता, हाँ, उसमें अंतर नहीं जानने के कारण उसकी व्यवहार श्रद्धा का कोई ठिकाना नहीं, कोई उसका वहाँ पर फिक्स नहीं है। तो क्या हुआ? तो वह मिथ्यात और रागादि सहित तो पाप बंध के कारण है। 3 बातें हो गई। पूछा था कि ये शास्त्र पठन तपश्चरण आदि जो मोक्ष मार्ग में, यथार्थ मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में तो निरर्थक है, तो कहा कि क्या सर्वथा निरर्थक है कि नहीं? देखो, पुण्य बंध पाप बंध भी संसार के लिए सार्थक कहलाया और मोक्ष के बाह्य सहकारी कारण निमित्त रूप कहे गए, तो उसमें वो बाह्य सहकारी कारण रूप से सार्थक कहने में आया है।
सर्वथा निरर्थक नहीं है, यही बात कहना थी ना। अब देखो आगे, वस्तु की स्थिति यह है, कहा ना कि जैसे रुद्र आदि विद्यानुवाद नामा माने नामक, विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर कहो भ्रष्ट हो जाते हैं। अब ये एक टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने ये यहाँ पर वाक्य अपनी टीका में रखा, इसको अपन थोड़ा विचार में लेते हैं। रुद्र का यहाँ पर क्यों दृष्टांत में वो कहा गया, या रुद्र का दृष्टांत यहाँ क्यों प्रयुक्त किया गया। देखो रुद्र के बारे में समझ लो थोड़ा सा, कि रुद्र उसे कहा जो वीतराग देव गुरु शास्त्र की शरण में आकर और फिर अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर वीतरागी सम्यक्त को प्राप्त करके प्रचुर स्वय संवेदन की दशा में मुनिपना भावलिंग धारण करके फिर वहां से भ्रष्ट होता है, चारित्र से भ्रष्ट होता है और सम्यक्त से भी भ्रष्ट होता है। यानी चारित्र से भी भ्रष्ट होता है, दर्शन से भी भ्रष्ट होता है और मिथ्यात्व में परिणमित हो जाता है, मिथ्यात्व दशा में आ जाता है। और यह जो विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व तक का उसको क्षयोपशम खिलावट में आ गया, उसके अभिमान में दंभ में वर्तता है मिथ्यात्व के कारण। तो एक रुद्र पर ये तीनों बोल घटित हो जाएंगे। एक रुद्र की जो अवस्थाएं हैं अलग अलग, उनमें तीनों बोल घटित हो जाएंगे। देखो कि जब उसने वीतरागी देव गुरु शास्त्र की शरण में आकर सच्चा उपदेश सुना तो उनके प्रति भक्ति बहुमान में प्रवर्तमान था, सो पुण्यबंध का कारण। और फिर अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर वीतरागी सम्यक्त प्राप्त करके वह फिर जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान हुआ तो उसके यही शास्त्र का पठन पाठन तपश्चरण वह मोक्ष का बाह्य सहकारी कारण कहलाया। और फिर जब भ्रष्ट होकर चारित्र से भी और दर्शन से भी, दर्शन से भ्रष्ट है ये बात मुख्य लेना, तो दर्शन से भ्रष्ट है, उसकी व्यवहार श्रद्धा भी भ्रष्ट में चली गई। और अब उसका जो कोई भी शास्त्र का पढ़ा हुआ क्षयोपशम ज्ञान बाकी है उसमें वह दम्भ रूपता में अभिमान में प्रवर्तता हुआ पाप बंध को करता है, सो बेपाप बंध के कारण। हाँ, उसी वही रुद्र कहलाते वही रुद्र कहलाते हैं। रुद्र होते हैं ना, 12 रुद्र होते हैं, कितने होते हैं? 11 रुद्र होते हैं, 12 चक्रवर्ती, ऐसे 63 का पूरा हिसाब किताब है। तो ये रुद्र का यही होता है, ऐसा बनाव बनता है। और भी विशेष विवरण है, अब आप लोग पढ़ सकते हैं, और बहुत ऐसा विवरण है कि आप ही पढ़ लेना, बस छूट जाता है चारित्र से भ्रष्ट और दर्शन से भ्रष्ट। मूल बात सम्यक्त से भ्रष्ट हो जाता है। कोई मुनिराज ऐसे हुए जो चारित्र से भ्रष्ट हुए पर दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए और पुनः मुनिपना अंगीकार करके मोक्ष मार्ग की साधना में लग गए। माघनंदी मुनिराज हुए, समंत भद्र स्वामी हुए। जब वो भस्मव्याध हो गई थी, मुनिपना छेद दिया था। अरे विष्णु कुमार मुनि, जिनकी कथा अपन वात्सल्य धर्म के रूप में, वात्सल्य भाव के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, वे विष्णु कुमार मुनि भी चारित्र से भ्रष्ट हुए थे, है ना। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा को छोड़कर 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में आ गए थे। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने जो पढ़ा जैन कोश में उसमें तो यह है भावलिंगी ही भ्रष्ट हुआ, अगले भव में रुद्र हुआ, ऐसा देख लेना। मेरी जानकारी, वो कोई ज़्यादा विषय नहीं है प्रयोजन का, समझ लेना।
आप पढ़ो ना उसको। हाँ, ज्ञानी को होता है ना, तो वो पहले तो भावलिंगी था, तो 10वें पूर्व तक का उसको 6 उपसम उघाड़ हो गया, फिर भ्रष्ट हो गया, दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया, मिथ्यात्व में परिणमित हो गया। और समझ लेना, अभी तो जितना जो ये चूंकि रुद्र की बात आई थी, तो जैन कोश में मैंने पढ़ी है, उसमें से ये बता रहा हूं। अब इनका कहना है कि एक भक्त पहले भावलिंग से भ्रष्ट हुआ था और दूसरे भव में फिर वो रुद्र हुआ। जैसा भी हो समझ लेना। अपन आते हैं इसी में एक अंतिम चर्चा लेकर 99 गाथा, समय कम है, उस रुद्र को छोड़ दो, पढ़ लेना घर में, समझ लेना, और फिर कोई समझ में आए तो कल बताना, तो फिर उसको भी अपन चर्चा में ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ये पेज नंबर आ गया 257, वीतराग सम्यक्त का अभाव। ऐसी श्रद्धा हो, छोड़ दो रुद्र को, आगे आ जाओ। ऐसी श्रद्धा हो, देवगुरु शासकीय श्रद्धा आदि हो, परंतु वीतराग समकित नहीं। बस पॉइंट पे आ जाओ। ये 98 गाथा का सार आ रहा है यहाँ पर, ये 4 पंक्तियों में। परंतु वीतराग समकित नहीं, शुद्धात्मा की भावना, भाव जो त्रिकाली भाव, उसकी भावना नहीं, और कुछ व्यवहार श्रद्धा आदि हो, तो पुण्य बंध का कारण है। पुण्य बंध का कारण है तपस्या, शास्त्र ज्ञान, 9 तत्व की व्यवहार श्रद्धा आदि, वह सब पुण्य बंध का कारण है। मार्ग गजब भाई, पॉइंट समझना यहाँ क्या कहना है कि 9 तत्व की व्यवहार श्रद्धा कैसी, कि जो तत्व जैसा है वैसा ही उसका स्वरूप यथार्थ रूप जाने, वह पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात समय सार के 7वें कलश में और 13वीं गाथा में स्पष्टपने आ गई है। 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा कहो या व्यवहार श्रद्धा कहो, जीव को जीव का जैसा स्वरूप है वैसा, अजीव का वैसा, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, सभी तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा अपने विकल्पात्मक ज्ञान में यथार्थ रूप जाने, किंतु स्वरूप का भान नहीं, तो ये पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग नहीं। इसलिए जो जिनागम में इस प्रकार का कथन आता है कि 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, वो व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है। किस किस को हुआ कि जिसने अपने चैतन्य तत्व का आलम्बन लेकर परिणति में सम्यक्त भाव प्रकट किया है, उसको इस प्रकार सभी तत्वों के यथार्थ ज्ञान का उघाड़ अपने ज्ञान में होता है। यह व्यवहार सम्यक दर्शन समझना। अब अपन आते हैं 99 नंबर की गाथा पर। 99 नंबर गाथा का पाठ करते हैं। जो यही अपे जाणिए जगु जाणियो हवे, अप हम के रही भाव डई बिंबियो झीण वसी। एक आत्मा जान लिया तो सकल जगत होता है ज्ञात, क्योंकि केवल ज्ञान मुकुर में सब जग प्रतिबिंबित होता। इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि आगे जिन, ये निज दिख रहा है वो जिन है। जिन, जिन माने जो, जिन भव्य जीवों ने आत्मा को जान लिया उन्होंने सब जाना, ऐसा इस गाथा में दिखलाते हैं। जिन्होंने एक अपने निज आत्म शुद्धात्म स्वरूप को जान लिया, उसने सारा जगत जान लिया,
यह बात यहाँ पर योगेंद्र देव इस 99 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि हे योगी, एक अपने आत्मा के जानने से यह 3 लोक जाना जाता है। देखो क्या है, संस्कृत में देखना, योगिन आत्मना ज्ञातेन जगत ज्ञानम भवति। एक आत्मा को जान लेने से सारा जगत जानने में आ जाता है, जाना जाता है। क्योंकि हेतु उसका कैसे कि आत्मनः संबंधनी भावे, आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में बिंबितम यह लोक प्रतिबिंबित हुआ बस रहा है। कहाँ केवल ज्ञान में बस रहा है लोक कि ना, 3 लोक संबंधी समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान इस केवल ज्ञान में जानने रूपता से परिणमित है। तो कहा बस रहा है। ऐसे कहते हैं ना, प्रवचन सार में कहा वे उत्कीर्ण हो गए हैं, मानो कीलित हो गए हैं, ग्रासीभूत हो गए हैं, आदि इत्यादि शब्दों का। अब यहाँ देखो, गाथा में इस प्रकार कहा कि जिसने आत्मा जाना उसने 3 लोक को जाना। यहाँ आत्मा जानने से संबंध केवल ज्ञान से लिया, क्योंकि जो आत्मा को जानेगा उसको ही केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान में सब जगत जानने में आता है। परंतु टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी आचार्य वे इसमें 4 प्रकार से इस बात को समझाएंगे, 4 बोल लेकर के। देखो, पहला, वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है ना। अब द्वादशांग जाना सो सारा जगत जाना, ऐसा यहाँ व्याप्ति इस प्रकार कही। अभी समझना इसे। वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है, क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जिन राज की दीक्षा लेकर, यानी जिन दीक्षा अंगीकार करके फिर द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए तिष्ठे थे, इसलिए वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा का जानना ही सार है। क्या इसमें व्याप्ति बैठाई है आचार्य परमात्मा ने टीका करते हुए कि द्वादशांग का जानना सारे जगत का जानना है, क्योंकि सारे जगत का जितना वस्तु है उसका स्वरूप जैसा है वह द्वादशांग में समाहित है। और द्वादशांग का सार या द्वादशांग को जान लेने का फल इस शुद्ध परमात्मा और उसके ध्यान में लीन होना है। यानी शुद्ध परमात्मा अपने ज्ञायक भगवान परमात्मा को जानना और उसके ध्यान में लीन होना ही तो कहा है द्वादशांग में। तो द्वादशांग का सार क्या? ऐसे चली बात कि द्वादशांग में जिसने द्वादशांग जाना सो सारा जगत जाना। अब कहते हैं कि द्वादशांग में क्या आया कि एक निज शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक भगवान को जानना और उसमें एकाग्र होना, यही द्वादशांग का सार है। और यही किया कौन ने? रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि जो महान पुरुष हुए,
उन्होंने क्या किया कि द्वादशांग के पढ़ने का फल क्या, यानी उसका सार भाव क्या, कि इस चैतन्य परमात्मा को जानकर उसमें ही एकाग्र होना। सो वह कार्य उन्होंने किया। कौन ने? ये सबका जिनका यहाँ जिक्र किया, रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि। आ गया ना। इसलिए बात क्या निकल करके आई, ऊपर से चलो। वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर ही द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। द्वादशांग शास्त्र का ज्ञान किसको हो सकता है? कि जिस अपने स्वरूप का जिसको भान और एकाग्रता रूपी ध्यान वर्तता है, उसको हो सकता है। और द्वादशांग का सार क्या है? कि इस शुद्धात्मा को जानना, अनुभवना और इसमें ही लीन रहना, ये सार है। तो जिन्होंने उस द्वादशांग के पढ़ने का फल अपनी परिणति में प्रकट किया, यानी अपने शुद्ध परमात्म तत्व को के ध्यान में ही जो लीन होकर तिष्ठते थे, ऐसे महान पुरुष, उनके नाम भी यहाँ अपने को प्रतीक रूप से कहे। इसलिए वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा का जानना ही सार है। आत्मा के जानने से सबका जानपना सफल होता है। एक आत्मा को नहीं जाने तो वास्तव में किसी को नहीं जानता। ऐसा कलश टीका में भी लिया गया है ना। स्वरूप ग्राही ज्ञान ही वास्तव में, जल उष्ण है वो जान सकता है, सब्जी खारी है वो ही जान सकता है, स्वरूप ग्राही ज्ञान वाला। तो जिसको स्वरूप ग्राही ज्ञान नहीं है वो नहीं जान सकता, कि नहीं जान सकता, क्योंकि वह वेद विज्ञान रूपता से नहीं जानता। जिसको स्वरूप ग्राही ज्ञान नहीं है वह पर वस्तुओं संबंधी जानपने में भी वेद विज्ञान से नहीं जानता। एक तो अपने को उनसे भिन्न नहीं जानता, दूसरे जब जल को उष्ण अवस्था में परिणमित जानता है तो उष्ण ही जानता है, उसके स्वभाव को नहीं जानता, आदि इत्यादि बहुत उसमें बातें घटित की हैं। कलश टीका में वो आई है चर्चा। तो कहा आत्मा के जानने से सबका जानपना सफल होता है। इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना, ये व्याप्ति घटित होती है। वहां से चली बात द्वादशांग वाले पहले बोल में, और इसमें ये भी कहा कि अपने आत्मा का जानना ही सार है। कैसे? वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान से। अब देखो तीसरा, अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप जुदा है और देह रागादिक मेरे से दूसरे हैं, मेरे नहीं हैं। ये भी जगत का जानना है। उधर से कहा, पहले कहा कि द्वादशांग को पढ़कर, द्वादशांग का फल तो ये, पढ़ने का फल तो यही है कि अपने स्वरूप की एकाग्रता करो। तो जिसने स्वरूप की एकाग्रता की और उसको द्वादशांग का फल भी मिला पढ़ने का और द्वादशांग का सार भी जान गया, तो वो तीन लोग जगत को जान गया। इसलिए अपने आत्मा का जानना ही सार है। अब आगे बात कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप जुदा है और देह रागादिक मेरे से दूसरे नाम अन्य हैं, मेरे नहीं हैं। इसमें बहुत गंभीर भाव है। इसका जब अपन
पलटा पक्ष देखेंगे तो एकदम बहुत गजब की बात स्पष्ट हो जाएगी। देखो, जो देह रागादिक को मेरे मानते हैं वे अपने स्वरूप को देह रागादिक से भिन्न नहीं मानते, इसलिए वे अज्ञानी हैं और उनको सुख का कभी आस्वादन हुआ नहीं है। और जो ज्ञानी हैं, अब फिर वापस उधर से ही चलते हैं, जो ज्ञानी हैं वे किस बात से ज्ञानी हैं, अपने को ये बात पकड़ना है। ज्ञानी हैं सो वे किस बात से ज्ञानी है? वे ज्ञान स्वरूप आत्मा को उपदेश से जान गए हैं इसलिए ज्ञानी हैं कि ना? जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को जानकर उसका आश्रय लेकर अपनी परिणति में परम आनंद अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख के रस का आस्वाद लिया, तो उस आस्वादन पर अनुभव रूप निर्धारित हो गया कि मैं आनंद स्वरूप ज्ञायक भगवान हूँ और देह रागादिक यह मेरे से अन्य है। समझ में आई बात? जो शास्त्र से हमने पढ़कर यह जाना कि आत्मा ज्ञानादि चैतन्य गुणों का धारी अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी वस्तु तत्व है और रागादि जो आत्मा की परिणति में होते हैं वे आत्मा के स्वभाव भाव नहीं, विकार हैं, मेल हैं और आत्मा से अन्य है। देह आदि जो संयोग में है, द्रव्य कर्म आदि जो संयोग में है और अन्य संयोगी अनेक प्रकार के जो पर पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं, ऐसा शास्त्र के उपदेश से हमने बराबर अपनी बुद्धि में अवधारित करके जान तो लिया, लेकिन इतना जानने पर भी वे रागादिक भाव इसको अपने से भिन्न भाषित ही हुए नहीं। तो रागादिक भाव भिन्न भाषित नहीं हुए, देह को तो जरा दूर रखो, अभी जरा अपन बात नजदीक की करते हैं कि रागादिक भाव ही इसको भिन्न भाषित नहीं हुए, तो ये राग और आत्मा को एक मानता है। तो जो राग और आत्मा को एक मानता है वो अपने को ही बराबर नहीं जानता मानता, तो वो अन्य को क्या यथार्थ जानेगा और मानेगा, इसलिए वो कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अपनी परिणति में प्रवर्तमान जो स्वभाव से अन्य, स्वभाव से विपरीत जो रागादि विकारी भाव मेल रूप भाव है, वे शास्त्र से तो पढ़कर कहे कि मेरे स्वभाव भाव नहीं, लेकिन उनसे भिन्न अपने आत्मा के आनंद स्वरूप का सुख रस उसने चखा ही नहीं। चख रहा हो राग को, चख रहा हो राग को, और मैं राग से भिन्न हूँ, आस्वादन लेता रहा है राग का, और राग को आस्वादते हुए कहे कि मैं राग से भिन्न हूँ, तो उसने अभी अपने को ही राग से भिन्न नहीं पहचाना है, जाना है, आस्वादन किया है, तो वो अपने को भी बराबर नहीं जानता तो अन्य को भी नहीं जानता। जरा विपरीतता से बात घटित करिए जिससे सुलटी बात पक्की हो जाएगी। बात ख्याल में आ गई ना? अब जिसने रागादि भाव और देह आदि पर पदार्थ मुझसे भिन्न है ऐसा जानकर रागादि का लक्ष्य छोड़कर
और अपने चैतन्य भाव को लक्ष्य में लिया है तो उसको राग आदि का स्वाद छूट गया और अतीन्द्रिय आनंद सुख रस का आस्वादन वहां पर प्रकट हो गया। तो पर्याय में प्रकट आनंद रस के आस्वादन पूर्वक वह अपने आत्मा को आत्मा और रागादिक देहादिक को अपने से अन्य जानता है। इसलिए ऐसा आत्मा को जानने वाला वो सारे जगत को जानता है। आत्मा ज्ञातेन जगत ज्ञानम भवति, ऐसा है सिद्ध। ख्याल में आई ये वाला बोल? अब आगे देखो। अथवा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सब लोकालोक को जानता है, इसलिए आत्मा के जानने से सब जाना गया। ये तीसरा बोल है। चौथा अब आएगा। वो पहला ही था, वो रंग कलर बदल गया वहाँ पर, वो पहला ही था, यहाँ तक पहला है। वीतराग स्व संवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ही सार है। आत्मा के जानने से सबका जानपना सफल होता है। इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना। एक बोल हुआ। दूसरा अपन ने देखा कि अपने आनंद रस के आस्वाद पूर्वक अपने आत्मा को जान लेने से आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है उसको पर जानता है, इसलिए वह सारे जगत को जानता है। दो बोल हुए। तीसरा, आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से, देखो ये यहां तक है और यहां से ये चौथा आएगा। निशान लगाने में गड़बड़ हुई है, कोई नहीं, अपन सुधार लेते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं आए। देखो कहाँ, यहाँ थे अपन। आत्मा शुद्ध ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से सब लोकालोक को जानता है, इसलिए आत्मा के जानने से सब जाना गया। व्याप्ति ज्ञान क्या होता है, इसमें पूछा गया है प्रश्न, उसका अर्थ समझना। व्याप्ति ज्ञान क्या, कि शुद्ध ज्ञान माने भाव शुद्ध ज्ञान, यहाँ लेना शुद्ध ज्ञान माने भाव शुद्ध ज्ञान। तो भाव शुद्ध ज्ञान में उसने यह जाना कि मैं चैतन्य आनंद स्वरूप शांति स्वरूप आत्मा हूँ। ये किस ज्ञान में जानने में आया? भाव शुद्ध ज्ञान में। भाव शुद्ध ज्ञान में यह जानने में आया कि मैं ज्ञान आनंद स्वरूप शांति स्वरूप वीतरागी आत्मा हूँ। तो इस व्याप्ति से, अब यहाँ व्याप्ति ज्ञान का अर्थ है कि इस एक के जानने में ये सहज जानना हो गया कि इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो मैं नहीं। ऐसी व्याप्ति कि जैसे जब यह पता लग गया कि ये पिंक कलर है, तो अब इसमें क्या व्याप्ति हो गई कि इससे भिन्न जितने भी कलर हैं वे पिंक कलर नहीं है। ऐसी व्याप्ति बैठ गई। तो भाव शुद्ध ज्ञान में आत्मा को आनंद रूप शांति रूप ज्ञान स्वरूप जाना, तो जाना तो अन्य सब जितने भी चेतन है वे मेरे ज्ञान रूप नहीं, मेरे आनंद रूप नहीं, और अन्य पुद्गल पदार्थ वे तो जड़ स्वरूप हैं। ऐसे करके वह सारे जगत को जानता है। तीन बातें हुई। चौथी बात, चौथा यहां से, अथवा वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न नाम प्रकट करके, ये जो गाथा में बात ली थी वो चौथा बोल यहाँ लिया कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न नाम प्रकट करके
जैसे दर्पण में घटपट आदि पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोक अलोक भासते हैं। ये हरि गीत में आ गई थी बात, ये वाला बोल देखो। एक आत्मा जान लिया तो सकल जगत होता है ज्ञात, क्योंकि केवल ज्ञान मुकुर में सब जग प्रतिबिंबित होता। वो बात यहाँ चौथे बोल पे आई देखो। इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। चार बोल हुए। टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने चार प्रकार से आत्मा के जानने से जगत जानने में आता है। एक बोल जो गाथा सूत्र में आया, दोहा सूत्र में, आत्मा ज्ञातेन जगत ज्ञानम भवति, उसको चार प्रकार से यहाँ समझाया। अब देखो यहाँ पर सारांश कहते हैं। यहाँ पर सारांश यह हुआ कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए, क्योंकि एक शुद्धात्मा को जानकर उसमें ही एकाग्रता पूर्वक लीन होने से ही सारा जगत प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान में जानने में आ जाता है। अभी जानने की मुख्यता से कथन है ना, इसलिए। अब यहाँ पर जो 15 नंबर की प्रसिद्ध गाथा है समय सार जी की, उसका यहाँ संदर्भ टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी आचार्य कहते हैं। देखो, ऐसा ही कथन समय सार में श्री कुंद कुंद आचार्य ने किया है। जो पस्सई इत्यादि है ना, जो पස්සदि अप्पाड़म जिन पස්සदि जिन शासनम सब्बम, वो वाली गाथा। इसका अर्थ यह है कि जो निकट संसारी जीव, निकट संसारी माने जिसका संसार का किनारा निकट आ गया है, ऐसा जो निकट संसारी जीव स्वयं संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को अनुभवता है और सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है, ऐसा जिन सूत्र में कहा है ना, श्री समय सार परमागम 15वें नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने कही। कैसा वह आत्मा है कि अब आगे और कहते हैं कि रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित है, भाव कर्म द्रव्य कर्म से रहित है। रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित है। अन्य भाव जो नर नारकादि पर्याय, उनसे रहित है। 9 कर्म भी आ गए। पहले भाव कर्म कहा, द्रव्य कर्म कहा, 9 कर्म कहा। आया निर्देश ख्याल में देखो। रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित है। अन्य भाव जो नर नारकादि पर्याय, उनसे रहित है। अब और बारीक, ये तो एक समूची बात कह दी, भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म से रहित। अब थोड़ी बात देखो, विशेष अर्थात गुणस्थान मार्गणा जीव समास इत्यादि सब भेदों से रहित है। जो जीव की परिणति में आत्म आराधना रूप और उसके पूर्व विराधना रूप और आराधना पूर्वक साध्य की प्राप्ति रूप जो कोई भी भेद जीव की पर्याय में पढ़ते हैं, अथवा 4 गति के परिभ्रमण में रहे जीव को जो जो मार्गणाएं कही गई हैं, और भी सभी मार्गणाओं में सब आगे ना 14 मार्गणाएं हैं, तो गुणस्थान मार्गणा जीव समास इत्यादि जितने भेद जिनागम में जीव के व्यवहार से कहे गए हैं। क्यों व्यवहार से क्यों कहा? कि ये पर्याय आधारित भेद है, और पर्याय आधारित भेद सब व्यवहार से कहे हुए भेद हैं। तो गुणस्थान मार्गणा जीव समास इत्यादि सब भेदों से रहित है।
ऐसे आत्मा के स्वरूप को जो देखता है, जानता है, अनुभवता है। 3 शब्द लिए हैं भैया, बहुत गंभीर है। पहले कैसा वह आत्मा है, ऐसा वहां पर प्रश्न उपस्थित करके उसका वर्णन किया कि आत्मा रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित, नर नारकादि पर्यायों से रहित और विशेष यानी गुणस्थान, मारना, जीव, समास इत्यादि भेदों से भी रहित है। ऐसे आत्मा के स्वरूप को अब देखो, जो देखता है, जानता है, अनुभवता है। क्योंकि जानना और अनुभवना यहाँ 2 अलग अलग रूप से कहा गया। यहाँ देखने का अर्थ प्रतीति को लेना, देखने का अर्थ प्रतीति, और जानना और अनुभवना 2 लिए, क्योंकि ये ज्ञान में 2 भाव एक साथ होते हैं। ये बहुत मुद्दे की बात है। क्या है इसमें कि उपयोग है ना, जानने का उपयोग, ज्ञान भाव। ज्ञान भाव में 2 धर्म एक साथ प्रवर्तते हैं, जानना और अनुभवना। और इसमें ऐसा है कि जानने में दोनों प्रकार के विषय हो सकते हैं, अपना स्वस्वरूप आत्मा भी और जगत के पर पदार्थ भी। और अनुभव में अपनी परिणति में उठता हुआ भाव ही अनुभव में आता है, पर पदार्थ नहीं। तो अनुभवने में क्या आता है, द्रव्य अनुभवने में नहीं आता, ना स्वद्रव्य ना पर द्रव्य। जानने में की अपेक्षा स्वद्रव्य संबंधी जानना भी होता है और परद्रव्य संबंधी जानना भी होता है। अनुभवन की बात करें तो ना स्वद्रव्य अनुभव में आता है, ना परद्रव्य अनुभव में आता है। तो अनुभव में क्या आता है कि जो अनुभवन करने वाले जीव की परिणति में जो भाव उत्पन्न हुआ है, उस भाव का अनुभव होता है, द्रव्य का नहीं, ना स्वद्रव्य का, ना परद्रव्य का। अब यहां पर देखो, 2 लिए ना, जानता है, अनुभवता है। तो जो अपने स्वरूप को आप रूप प्रतीति रूप से जानता है, अपने को, अपने आत्मस्वरूप को जो आप रूपता की प्रतीति सहित जानता है, वह वहां उत्पन्न आनंद आदि पवित्र भावों को अनुभवता है। और जो आत्मा की प्रतीति के बिना भले आत्मा के सर्व प्रकार के ऊपर जितना वर्णन आया, रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित, नर नारकादि पर्याय से रहित, गुण स्थान, मारना स्थान, जीव समास से रहित, इन भेदों से रहित, ऐसा भले वह विकल्पात्मक ज्ञान में जानता है, पर प्रतीति बिना है और अनुभव बिना का है। क्यों? अनुभव उसको है नहीं कुछ भी, कि है ना, जब वह शास्त्र के अवलंबन से अपने आत्मा के ऐसे ही स्वरूप को जानता है, तो वहां राग परिणति में खड़ा है, राग को अनुभवता है, वो जिन शासन का मर्म नहीं जानता। पलट के देखते हैं अपन बात को, पलट के क्या आती है, सुलटी क्या बात है कि जो ऐसे जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने आत्मा कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा, ज्ञानियों ने और आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने अनुभव करके कहा, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जो अनुभव करता हुआ जानता है और उसकी प्रतीति में, आप रूपता की प्रतीति में वर्तता है, वह सब जिन शासन का मर्म जानने वाला है। जो पस्सई अपाड़म पश्चद जिन शासनम सबम, वो वाली बात यहाँ आई। देखो गुरुदेव का थोड़ा सा अपन देखते हैं, थोड़ा ही लिया है आज गुरुदेव ने, कल चलेगी ये कहा था। और एक और बात है कि कल से इस जो गुरुदेव की जो प्रवचनों का क्रम चल रहा है, इसमें 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। और ये 10 लक्षण पर्व में गुरुदेव कह रहे हैं कि पहली बार हम हिंदी में प्रवचन कर रहे हैं 10 लक्षण में।
तो अपने को अभी कल से यानी प्रवचन नंबर 76 से प्रवचन नंबर 85 तक अपने को ये 10 धर्मों की चर्चा भी साथ के साथ हिंदी में सुनने को मिलेगी। ये और ये प्रकरण चल ही रहे हैं अपने जो चल रहा है देखो। और एक और बात, परसों सोमवार को ही अपन भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव सुबह 7 बजे शुरू होता है ना अपना कार्यक्रम। सुबह 7 बजे प्रक्षाल पूजन आदि करते हुए वो भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव सोमवार 13 तारीख को 13 नवंबर को अपन सब लोग उत्साह के साथ मनाएंगे। देखो यहाँ आगे जिन भव्य जीवों ने आत्मा को जान लिया, 99 में गजब बात है, उन्होंने सब जाना, एगम जानई सब जानई, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। ये वाली बात एगम जानई सब जानई, इसका स्पष्टीकरण इस गाथा में करते हैं कि जिन भव्य जीवों ने भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूपी प्रभु के स्वयं सन्मुख होकर आत्मा का ज्ञान किया, उन्होंने सब जाना। उन्होंने सब जाना, जानने योग वस्तु को जाना तो सब जान लिया। जानने योग्य पूरे जगत में क्या है? एक अपना शुद्धात्म स्वरूप ही जानने, अनुभवने और प्रतीति के योग्य है। तो जिसने इसको प्रतीति में लेकर अनुभव रूप जाना, उसने सब जान लिया। 264 पेज पर थोड़ा देखते हैं। यहाँ थोड़ा गुरुदेव ने कलश टीका की बात ली है, तो उसको अपन देखना चाहते हैं। वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा का जानना ही सार है। 264 पेज है। 12 अंग जानकर भी सार तो आत्मा का ज्ञान करना, जो अभी अपना पहला बोल आया था टीका में। और यह बात कलश में भी आई है, कलश टीका में, कि 12 अंग जानना वह भी विकल्प है। कलश टीका में आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित कलश और उसकी पांडे राजमल जी द्वारा की गई टीका, उस पर से गुरुदेव श्री यहाँ थोड़ी चर्चा अपने सामने रखते हैं कि कलश में लिया कि 12 अंग का जानना यह भी विकल्प है, राग वृत्ति है, दुख रूप है। देखो अभी फिर उसमें क्या निकलेगा, उसमें भी अनुभूति करने की बात की है। द्वादशांग को जानना तो विकल्प है, पर द्वादशांग में कहा क्या गया? द्वादशांग का सार क्या है कि एक अपना निज शुद्धात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसकी ही अनुभूति करने की बात कही गई है। समझ में आया है ना? उसमें फिर ये बात भी ली गई है उस कलश टीका में। इस प्रसंग में दूसरा भी संशय होता है। कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है, उसके संदर्भ से बात है। द्वादशांग का जानना हो गया तो ये तो कोई अपूर्व लब्धि प्रकट हो गई, कोई ऐसा जानेगा। तो कहते हैं कि 12 अंग का ज्ञान कोई अपूर्व बात है। कोई ऐसा संशय करता है, कोई को ऐसा लगता है, कोई ऐसा समझता है कि द्वादशांग जानना तो कोई अपूर्व लब्धि है। उसका उत्तर कहते हैं कि द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है। उसमें भी ऐसा कहा है द्वादशांग में कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है। 12 अंग में यह कहा है कि आत्मा आनंद मूर्ति भगवान की अनुभूति, भगवान नाम ये निज शुद्धात्म तत्व, इसकी अनुभूति वह मोक्ष मार्ग है। देखो क्या हुआ, द्वादशांग में कितना आ जाता है? चारों अनुयोग तो आ ही गए उसमें। द्वादशांग में बहुत आता है। अभी गुरुदेव ने आज ही लिया था। ये जो 14 पूर्व कहे जाते, ये तो द्वादशांग का एक भाग है, एक भाग है। 14 पूर्व कहे जाते हैं ना, तो वो तो एक भाग है उसका द्वादशांग। तो द्वादशांग में बहुत सारा वर्णन है, बहुत वर्णन है, बहुत सारा।
लेकिन सारे वर्णन का सार एक पंक्ति है कि अपना निज शुद्धात्म तत्व को जानना, अनुभवना और उसकी प्रतीति करके उसमें एकाग्रता करना ही यह द्वादशांग का सार है। बस देखो ये बात कही, ये कलस्टिका में कही। द्वादशांग को जान लिया तो कोई अपूर्व लब्धि हो गई कि ना, वो तो विकल्प है, क्योंकि द्वादशांग को जानना बहिर्लक्षी ज्ञान है। गणधर परमात्मा दिव्य ध्वनि सुनते ही उनके ज्ञान के क्षयोपशम में कोई ऐसा भाव प्रकट है कि वे अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें। वो द्वादशांग की रचना करना अथवा उस संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम में खिलावट गणधर भगवान के, वो बहिर्मुखी ज्ञान है, बहिर्लक्षी ज्ञान है, विकल्पात्मक ज्ञान है, दुख रूपता वाला ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान में सार सुख स्वरूप आत्मा के आलम्बन की बात कही गई है। वो देखो, भगवान आत्मा आनंद मूर्ति भगवान की अनुभूति वह मोक्ष मार्ग है। और दया, दान, व्रत, भक्ति जितनी चर्चा हो द्वादशांग की मोक्ष मार्ग, तो कहते हैं कि इसको मोक्ष मार्ग 12 अंग में कहा ही नहीं है। चर्चा आई दया की, दान की, भक्ति की, व्रत की, सब चर्चा आई, लेकिन ये मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं कहा द्वादशांग में। ऐसा कहते हैं। इस कारण से जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। शेष इसी गाथा की चर्चा आगे की स्वाध्याय के आधार से